कभी आपने सोचा है कि सहारा के तपते रेत के नीचे आखिर क्या छिपा है? वो कौन सी सभ्यता थी जिसने हजारों साल पहले ऐसे अजूबे बनाए जिन्हें आज की टेक्नोलॉजी भी नहीं समझ पाई? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्र यानी इजिप्ट की, जहां रेत के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि राजाओं की आत्माएं, श्राप और रहस्य दफन है। कहते हैं मिस्र सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक पहेली है जिसे हर युग ने समझने की कोशिश की, लेकिन कोई पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। नाइल नदी के किनारे बसी ये धरती कभी सोने की खान, ज्ञान की राजधानी और जादू की प्रयोगशाला थी। यहाँ के लोग मौत से नहीं डरते थे बल्कि मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी करते थे। उनके मुताबिक मौत एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी, और शायद यही सोच उन्हें देवताओं के सबसे करीब ले आई। मिस्र की सबसे बड़ी पहचान पिरामिड। रेगिस्तान की रेत में खड़े ये विशाल पत्थर मानो आसमान को छू रहे हों। लेकिन सवाल ये है कि इन्हें बनाया कैसे गया? आज की मशीनें भी इतने सटीक एंगल में पत्थर नहीं काट सकती। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये इंसानों का नहीं बल्कि किसी और सभ्यता का काम है। क्या सच में एलियंस ने पिरामिड बनाए थे, या फिर मिस्र के लोगों के पास कोई ऐसा ज्ञान था जो अब खो गया है? कहते हैं खुफू का पिरामिड 23 लाख पत्थरों से बना है। हर पत्थर का वजन 2 से 30 टन के बीच है। ना कोई सीमेंट, ना कोई मशीन, फिर भी वो 4500 साल से खड़ा है, बिना झुके, बिना टूटे। कुछ शोध बताते हैं कि पिरामिड्स की बनावट में खगोल विज्ञान के रहस्य छिपे हैं। उनकी दिशा तारों की स्थिति से जुड़ी हुई है। मसलन ग्रेट पिरामिड ओरायन बेल्ट नामक तारामंडल की एग्जैक्ट अलाइनमेंट में बना है। क्या ये महज संयोग है, या फिर पिरामिड्स पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच कोई कॉस्मिक कनेक्शन है? अब बात करते हैं मिस्र की सबसे रहस्यमयी चीज, ममीज की। जब किसी फिरौन की मौत होती थी तो उसका शरीर एक विशेष प्रक्रिया से सुरक्षित किया जाता था। ये प्रक्रिया 70 दिनों तक चलती थी, जिसमें शरीर से खून और आंतरिक अंग निकालकर उसे खास तेल और नमक से लपेटा जाता था। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि आत्मा शरीर में लौटेगी और वो दोबारा अमर जीवन पाएगा। लेकिन इन कब्रों में लिखा होता था, जो इस दरवाजे को खोलेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ, मिस्र के श्राप, कर्सेस ऑफ फेरोज, सिर्फ कहानी नहीं है। जब राजा किंग टूतनखामुन की कब्र 1922 में खुली तो खुदाई करने वाली टीम के कई सदस्य रहस्यमयी मौत का शिकार हुए। कोई बुखार से मरा, कोई सांप के काटने से। दुनिया ने कहा यह है फिरौन का श्राप। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या सच में कुछ अलौकिक हुआ था? आज भी कोई उस मम्मी के करीब जाने से डरता है। मिस्र में जादू एक विज्ञान था। यहाँ के पुजारी सिर्फ धर्मगुरु नहीं बल्कि वैज्ञानिक और जादूगर भी थे। उन्होंने बनाई थी एक किताब, बुक ऑफ द डेड। इसमें ऐसे मंत्र लिखे थे जो आत्मा को मौत के बाद सही रास्ता दिखाते थे। कई जगहों पर यह भी लिखा है कि ये मंत्र हकीकत में दरवाजे खोल देते थे, ऐसे दरवाजे जो दुनिया के नहीं थे। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि पिरामिड्स सिर्फ मकबरे नहीं बल्कि एनर्जी चेंबर्स हैं, जहां कॉस्मिक एनर्जी को चैनल किया जाता था। क्या मिस्र के पुरोहित एनर्जी साइंस जानते थे, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा छुआ जिसे हम आज डार्क मैटर या ऑथर डायमेंशन कहते हैं? मिस्र का हर मंदिर, हर दीवार, हर चित्र एक कोड है जो हमें कुछ कहना चाहता है, लेकिन हम उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। सदियों बीत चुकी हैं, लेकिन मिस्र आज भी रहस्यों से भरा है। 2020 में वैज्ञानिकों ने पिरामिड के अंदर गुप्त सुरंगें, सीक्रेट टनल्स खोजी जहां अभी तक कोई नहीं गया। कुछ जगहों पर ऐसे सिंबल्स मिले जो किसी अज्ञात तकनीक की ओर इशारा करते हैं। यहां तक कि कुछ रिसर्चर्स कहते हैं पिरामिड्स में इतनी सटीक ऊर्जा बैलेंस है कि अगर कोई एक पत्थर हट जाए तो उसकी चुंबकीय लहरें, मैग्नेटिक वेव्स बदल सकती हैं। मिस्र के नीचे आज भी छिपे शहरों, गुप्त कब्रों और प्राचीन तकनीक की खोज जारी है। हर साल आर्कियोलॉजिस्ट्स कुछ नया ढूंढते हैं, लेकिन जवाब अभी भी अधूरा है। शायद मिस्र हमें यह सिखाना चाहता है कि इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, उसके अतीत की रेत में कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें जानना, समझना और सम्मान देना ही असली ज्ञान है। क्योंकि कभी कभी इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं होता, वो आने वाले कल की भी कुंजी होता है।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सपोर्ट ही हमें हौसला देता है मेहनत करने का। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।